अब देखिए काइनेमेटिक्स में एक होता है वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी, जब किसी बॉडी को किसी हाइट से हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, दो केस हम लोगों ने पढ़ा था, जब हाइट से हम छोड़ते हैं विदाउट इनिशियल वेलोसिटी, और एक केस था जब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी से पुश करते हैं। ठीक है, ये केस हम लोग पढ़ेंगे जब किसी बॉडी को नीचे से प्रोजेक्ट करेंगे, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करते समय कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसके पास यू होगा। जब इसको यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके सारे सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए होता क्या है, यहां से अगर यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किए तो ये बॉडी एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी। ठीक है, उस सर्टेन हाइट पर पहुंच के फिर वापस लौटेगी। उस सर्टेन हाइट तक पहुंचने में इसको कितना जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ राइज। इसका भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। दूसरा चीज, जब यहां से बॉडी फिर एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद जब बॉडी यहां से वापस होगी, रिटर्न होगी, तो फिर से ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो यहां जब सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद जब बॉडी रिटर्न होगी और रिटर्न होकर ग्राउंड पर तक पहुंचने में जितना टाइम लेगी उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ फॉल। और टोटल जितना देर ये बॉडी हवा में रहे, टाइम ऑफ राइज प्लस टाइम ऑफ फॉल, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस तीनों फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। और एक और चीज डिराइव करेंगे कि यहां से अगर बॉडी यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किए तो कितना एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी, यानी कि एच जो मैक्सिमम होगा कितने हाइट तक पहुंचेगी। तो पहले हम लोग एच मैक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो एच मैक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब वी स्क्वायर, तो यहां लिखिए वी स्क्वायर, एक मिनट यहां देखिए, जब यहां से यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा जब एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा और जब ये रिटर्न होना होगा तो वहां इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ क्या ले लेंगे, जीरो। यानी कि इसका कंडीशन है जब ये हाइट मैक्सिमम हाइट तक बॉडी पहुंच जाएगी वहां हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और हमने इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहां से जब बॉडी को प्रोजेक्ट किए तो एक्सेलरेशन मेरा नीचे की तरफ है, बॉडी का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो हम एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको -2g एच मैक्स यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए एच मैक्स, इस पूरे टर्म को इधर लेके आइए, 2g एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। यहां से निकाले एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यानी कि जब बॉडी यहां से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी किस सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा, जिसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई 2g, जहां यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया एच मैक्स का यू स्क्वायर बाई 2g। अगर इस तरह का सिचुएशन, अगर कोई बॉडी यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। तो हमारे पास देखिए सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, जी तो हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हमको पता है तो मैक्सिमम हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, कि कितना एक सर्टेन हाइट तक बॉडी पहुंचे। देखिए जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो एक केस में हम लोग पढ़े थे कि ऊपर से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं या छोड़ते हैं, पुश करते हैं, और ये सिचुएशन है नीचे से जब बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने हाइट मैक्सिमम फाइंड आउट किया था। अब हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ राइज। जब बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने में जो मैक्सिमम हाइट होता है, इस बॉडी को कितना टाइम लगेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से। ठीक है, टी आर कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ, जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। कैसे यूज करेंगे, तो देखिए जब यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी तो क्या होगी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगेन हम क्या ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी के पास, और देखिए बॉडी का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दोनों का साइड अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, निगेटिव जी, और टाइम ऑफ राइज को क्या लेंगे, टी आर।
ठीक है, इस पूरे टर्म को इधर लेके आइए तो जी टी आर इक्वल टू हो जाएगा यू, यानी कि टाइम ऑफ राइज हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई जी। यानी कि हम इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हमको टाइम ऑफ राइज आ जाएगा, यानी कि बॉडी को यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इक्वेशन यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखिए, जब बॉडी यहां से यहां चलेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी जब हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो कितने देर हवा में रहेगी। यहां से बॉडी जब प्रोजेक्ट किया तो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी, फिर यहां से वापस आएगी, तो सर्टेन हाइट तक पहुंचने में फिर वापस ग्राउंड तक आने में टोटल टाइम कितना लेगी। तो जब यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया फिर वापस यहीं आ रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी यू है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग टीएफ से डिनोट कर देते हैं। और देखिए अगेन बॉडी यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ है, जी कहाँ है, नीचे की तरफ। यहाँ ले लीजिए हाफ माइनस जी टी एफ स्क्वायर, यानी कि जी हम निगेटिव लेंगे तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा। इस पूरे टर्म को इधर लेके आइए तो हाफ जी टी एफ स्क्वायर इक्वल टू यू टी एफ। अब देखिए स्क्वायर से ये टी एफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब टी एफ हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई टू यू, टू ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है आपका टू यू बाई जी, जहां यू एक इनिशियल वेलोसिटी है और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो टाइम ऑफ राइज आ गया यू बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टू यू बाई जी। अब हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फॉल या टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको टीडी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो टीडी से जब डिनोट करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट को, तो यहां से जब बॉडी एक सर्टेन हाइट तक पहुंची, ठीक है, और यहां से यहां आए, तो जो यहां से सर्टेन हाइट तक पहुंची जहां वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वहां से ग्राउंड तक आने में बॉडी कितना टाइम ली, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ